नमस्कार दोस्तों, एमडी कंपटीशन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 13 सितंबर की करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है 13 सितंबर के लिए 2025। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला पहला देश। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को किसने नियुक्त किया है? अल्बानिया ने नियुक्त किया है। अल्बानिया देश के द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त किया गया है। डायला का अर्थ क्या होगा? सूर्य होता है। भ्रष्टाचार और सरकारी टेंडर निविदा प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए जो भी सरकारी टेंडर निविदा हो रही है प्रबंधन, उसमें जो है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और उसको पारदर्शी बनाने के लिए ये जो है एआई मंत्री डायला नियुक्त किया गया है अल्बानिया देश के द्वारा। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 96 नंबर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 96 है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, इसमें पहला स्थान स्विट्ज़रलैंड का है और भारत का 63 नंबर है। आईएमडी वर्ल्ड रैंकिंग 2025, इसमें आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, इसमें जो है स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है और भारत का 63 नंबर है। शोर परियोजना तट रेखा सुरक्षा के लिए जो है ये शुरू की गई है। शोर परियोजना, शोर का मतलब ही तट होता है। शोर परियोजना तट रेखा सुरक्षा के लिए विश्व बैंक की मदद से ये शुरू की जाएगी। कहाँ? तमिलनाडु और कर्नाटका में। तमिलनाडु और कर्नाटका में ये योजना शुरू की जाएगी और इसमें 212 मिलियन डॉलर जो है विश्व बैंक मदद करेगा। 212.64 मिलियन डॉलर की मदद करेगा विश्व बैंक तमिलनाडु और कर्नाटक के जो तट हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तटीय कटाव को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए और मैंग्रोव वन क्षरण को रोकने के लिए। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन का जो क्षरण है उसको रोकने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए और तटीय कटाव, तट के कटाव को कम करने के लिए शोर परियोजना शुरू की जाएगी तमिलनाडु और कर्नाटक के तटों, सीमावर्ती तटों पर। विश्व बैंक द्वारा ये समर्थित योजना होगी। 212.64 मिलियन डॉलर जो है वो विश्व बैंक इसमें मदद करेगा। भारत की तट सीमा की लंबाई 11,098 किलोमीटर। नई सीमा भी निर्धारित की गई है। भारत की तटीय सीमा कितनी है? 11,098 किलोमीटर है। आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया गया। आईआईएम अहमदाबाद जो है इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई, यूएई में। यूएई के दुबई में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया गया। आईआईटी का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खुला था? तंजानिया में। आईआईटी का पहला ऑफशोर कैंपस तंजानिया में खुला था। किसने खोला था? आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। इसकी पहली हेड कौन थी? प्रीति अगलायम। आईआईटी मद्रास जो कि का पहला कैंपस तंजानिया में खुला था, ऑफशोर कैंपस, विदेश में खुलने वाला पहला कैंपस था। इसकी हेड कौन थी? प्रीति अगलायम। भारतीय खान ब्यूरो का केंद्रीय कार्यालय कहाँ खुला? रांची में। भारतीय खान ब्यूरो का केंद्रीय कार्यालय कहाँ खुला? रांची में। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर ट्रेनिंग देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर ट्रेनिंग देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली जो है ये द विंची रोबोटिक सिस्टम एक है जो डेवलप किया गया है। इस पर ट्रेनिंग देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। इसमें स्टाफ को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी इस द विंची रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मनमोहन सिंह को दिया गया है। मरणोपरांत मिला है अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जी को 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है और इनकी बुक का क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। इनकी बुक का नाम चेंजिंग इंडिया। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न कितने लोगों को मिला था 2024 में? 2024 में कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी। कर्पूरी ठाकुर को
भारत रत्न मिला था, जो कि बिहार के जननायक, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिला था, हरित क्रांति के जनक जो हैं। और चौधरी चरण सिंह जी को मिला था, भारत रत्न दिया गया, जो कि किसान नेता रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिला और लाल कृष्ण आडवाणी को, ये जो है 5 लोगों को इनको भारत रत्न 2024 में दिया गया। अब देखिए और आगे 11th राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन, 11 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। विषय इसका क्या था? विधानमंडल में वाद विवाद और चर्चा। 11वें नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। इसका विषय क्या है? विधानमंडल में वाद विवाद और चर्चा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्यालय लंदन में, इसकी स्थापना 1911 में हुई। राष्ट्रमंडल गेम 2026 में ग्लासगो में होंगे। 23वें नंबर के राष्ट्रमंडल गेम्स 2026 में कहाँ होंगे? ग्लासगो में 23वें नंबर के होंगे। जिलों के समग्र विकास का सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में। जिलों के समग्र विकास का सम्मेलन पटना में आयोजित हो रहा है। एडफ्लूवैक्स वैक्सीन, एडफ्लूवैक्स वैक्सीन, ये मलेरिया के लिए जो है वैक्सीन जो है भारत के द्वारा पहली स्वदेशी वैक्सीन है। ये जो है भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफ्लूवैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। भारत सरकार ने निजी कंपनियों को ये पहली स्वदेशी वैक्सीन जो मलेरिया की है एडफ्लूवैक्स, इसको बनाने का लाइसेंस दिया है। मलेरिया का कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मलेरिया का कारक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना के द्वारा सियोम प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ड्रोन तकनीक का उपयोग इसमें सिखाया जाएगा। इसमें ड्रोन तकनीक का कैसे उपयोग करेंगे, हाँ, ये सिखाया जाएगा। सियोम प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में। युद्ध कौशल अभ्यास भी अरुणाचल प्रदेश में हुआ। युद्ध कौशल अभ्यास ये भी अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ। मैत्री अभ्यास इंडिया थाईलैंड के बीच में हुआ। कहाँ? इसका आयोजन मेघालय उमरोई में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? मेघालय के उमरोई में। अरुणाचल प्रदेश जो है भारतीय राज्य कैसे बना था? 55वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा, 55वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का राज्य बना था। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 371H, आर्टिकल 371H के तहत भारत का राज्य बना। 15वां राष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। 15वें राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, जो हाल ही में भी उपराष्ट्रपति जी के चुनाव हुए, उसमें CP राधाकृष्णन जो है वो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। चुनाव तो 17वें नंबर का था, लेकिन जो व्यक्ति के रूप में जो है ये 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 9 सितंबर को चुनाव कराए गए थे और इन्होंने किसको हराया? सुदर्शन रेड्डी को हराया। CP राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले थे और सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिले। भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कमीशन किया। भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कमीशन किया। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा से। भारतीय नौसेना के द्वारा INS अरावली को कमीशन किया गया। कहाँ से? गुरुग्राम हरियाणा से कमीशन किया गया। और ये आखिरी लास्ट 13 सितंबर का लास्ट करंट अफेयर, लांजा एन, ये स्पेनिश 3D निगरानी रडार है। लांजा एन जो है ये स्पेनिश 3D निगरानी रडार है, जो कि नेवी के लिए बनाया है। किसने बनाया? टाटा ने। लांजा एन स्पेनिश 3D निगरानी रडार, इसको किसने बनाया? नेवी के लिए बनाया गया। किसने बनाया इसको? टाटा ने इसको बनाया है। केंद्र सरकार ने फसल वर्ष
2025-26 के लिए अफीम की खेती हेतु लाइसेंसिंग नीति की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार के द्वारा फसल वर्ष 25-26 के लिए अफीम खेती हेतु लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई। किसके लिए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए जो है फसल वर्ष 25-26 के लिए अफीम खेती हेतु लाइसेंसिंग नीति की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है। ये थे आज 13 सितंबर के करंट अफेयर, जो कि बहुत ही छोटे छोटे और क्रिस्पी थे, जिसको कि आप देख करके अच्छे से इसको बार बार पढ़ें और इसको जो है अपने उपयोग में शामिल करें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसे इस तरह की आपको बहुमूल्य उपयोगी जो है सूचनाएं करंट अफेयर के संबंध में निरंतर मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।